हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपको हम बताने लगे हैं इरोजन के बारे में। इरोजन कहते हैं ज़मीन की कटाव पिटाव, यानी यूँ कह लें कि ज़मीनों के अंदर जब ज़मीन के अंदर एक किस्म का जो है वो कटाव आ जाता है, टूट फूट का शिकार होती है। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये ज़मीन जो है वो करोड़ों अरबों साल से बनी हुई है ना, पुरानी है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वेदरिंग की वजह से, जी हाँ, ये टॉपिक जो इरोजन का टॉपिक है ये वेदरिंग से रिलेटेड है, वेदर से रिलेटेड है। इस ज़मीन के ऊपर जो है वो बिलियन मिलियन ईयर्स अगो से लेकर अब तक के इसके ऊपर जो है वो केमिकल और फिज़िकल प्रोसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर दरारें पड़ रही है, ज़मीन कटाव फिटाव का शिकार है। तो कुछ 3 से 4 कुछ ऐसे एलिमेंट है दोस्तों, जिस ज़मीन के ऊपर हम रह रहे हैं उस हिस्से को हम जैसे बोलते हैं, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो करस्ट होता है, और वो करस्ट जो है वो मुसलसल वेदरिंग चेंजिंग की वजह से कटाव फिटाव का शिकार हो रहा है, यानी इरोजन हो रही है। अब इसको इरोजन के कुछ टाइप्स, यानी यूँ कह लें कि कुछ कॉजेज़ है, 3 से 4 एलिमेंट है जो मुसलसल इसको कटाव फिटाव का शिकार बना रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर है पानी। जी हाँ दोस्तों, पानी जो है वो बहता हुआ पानी, दरिया का पानी कह लें या रिवर का पानी कह लें या समंदर का पानी कह लें, जो वो जैसे ही जहाँ से गुजरता है तो ज़मीन को कटाव फिटाव का शिकार कर देता है। दूसरा ये है कि हवाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि डेजर्ट यानी रेगिस्तानी इलाकों के अंदर जब हवाएं लगती है, तेज़ तेज़ हवाएं लगती है, तो वो अपने साथ मिट्टी को एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह से यानी यूँ कह लें कि एक से दूसरी जगह तक घुमाती फिराती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी इरोजन होती है। और तीसरा ये है कि दोस्तों ग्लेशियर। जी हाँ दोस्तों, ग्लेशियर की जो पिघलने की वजह है वो है ज़मीन की जो है वो ग्रेविटी की वजह से उनका जो अपना मास होता है वो सरकता रहता है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े पहाड़ों को भी की वहाँ की जो ज़मीनें होती हैं उनको भी कटाव फिटाव का शिकार बनाते हैं। और जो है वो चौथा जो ये है कि समंदर से बनने वाली जो वेव्स होती है, बड़ी प्रेशर वाली वेव्स होती है, तो वो भी क्या करती है कि समुद्री जो इलाके होते हैं, समुद्री साइड जो होती है, कोस्ट लाइन जिसको कह लें, कोस्टल लाइन को वो भी जो है वो नुकसान पहुंचाती रहती है। आई होप कि आपको इरोजन के बारे में पता चल गया होगा।